तो पहले मैं चार्ट फाइंड करूंगा। आज ओटीसी मार्केट है तो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड लेंगे। यूएसडी एमएनएक्स को देखते हैं। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन है एंड मोमेंटम सेलर्स का है। 3 कैंडल मोमेंटम आई बायर्स की, बट एक ही वीक सेलर्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखेंगे। पहले तो जो सेलर का था 3 कैंडल आई, बट वो एक ही कैंडल के अंदर क्लोजिंग हुई, तो सेलर्स एक स्ट्रॉन्ग आए, एक इंगल्फ भी कर लिया उसको एंड की लेवल से रिजेक्शन आए। बायर्स कहीं ना कहीं वीक थे, सेलर्स आए, बायर्स का मोमेंटम हुआ एंड इवनिंग स्टार पैटर्न बना। इवनिंग स्टार के की लेवल से इसको कहीं ना कहीं हल्की सी क्लोजिंग दी है, बट फिर सेलर्स रिट्रेसमेंट आई, ग्रीन आई, एक और रिट्रेसमेंट आई एंड 3 कैंडल आ गई। डाउन ट्रेंड है और सेलर स्ट्रॉन्ग है अभी। 2 कैंडल आई, 2 ग्रीन 2 रेड। देखते फिर अभी क्या चल रहा है। ये ओवर लेफ्ट का एरिया है, एक ओवर लेफ्ट का एरिया है। केरा बहुत ज़्यादा ओवर लेफ्ट बना रहा है यार ये तो। एक केरा ठीक है। इसमें देखा जाए तो इसको साइड कर दो। मोमेंटम बायस का है, एक लोअर लो एंड लोअर हाई पे इसने एक तो एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और बायस एक स्ट्रॉन्ग आ रहे, तो भाई रिजेक्शन भी ले सकता है कहीं ना कहीं से। मोमेंटम बायस का ना तो मैं सेलिंग साइड जा सकता हूँ ना तो बाइंग साइड जा सकता हूँ। वेट करना पड़ेगा थोड़ा जब तक। इसमें देखते हैं ये थोड़ा अजीब चल रहा है। चार्ट चेंज करते हैं यार। यूरो CHF, USD INR, USD BTT, मोमेंटम सेलर्स का एक अंडर रिट्रेसमेंट आई, ओ लेफ्ट का एरिया, इसमें सेलिंग साइड इसलिए जा रहा हूँ मैं, थोड़ा ऊपर तक आया है। मोमेंटम सेलर्स का था, एक सिंगल कैंडल ग्रीन आई। मैटर ये नहीं करता कि वो स्ट्रॉन्ग आई, बायस की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, बट मोमेंटम सेलर्स का, इसलिए सेलर्स ने कंटिन्यू किया। 3 कैंडल मोमेंटम किया, एक ग्रीन आए, सेलर्स आए जिसने इस ग्रीन को इंगल्फ किया एंड ग्रीन मनी डोजी मनी। तो यहाँ एक ट्रेड बनती है, डाउन की बनती है एक ऐसे। लगी नहीं ट्रेड क्या? डाउन के लेने का रीजन ये था, एक तो देखो मोमेंटम किसका है, सेलर्स का, सेलर स्ट्रॉन्ग है एंड
मोमेंटम यहाँ पे भी 3 सेलर्स का है, इसने इसको इंगल्फ किया और एक ग्रेन डोजी मनी एंड देन फिर कंटिन्यूशन का एक साइन आया, फिर मैंने ट्रेड ले ली एज अ प्राइस एक्शन जैसा बोलता है। तो चार्ट चेंज करते हैं या ओवरऑल देखा जाए मोमेंटम किसका है। मोमेंटम अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड डाउन, देखो ट्रेंड डाउन है, मोमेंटम सेलर्स का है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसने इस कैटल के 50% के ऊपर क्लोजिंग करी एज अ रिट्रेसमेंट। वेट करते हैं, गैप डाउन हुआ है ना, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी एक तो सेलर स्ट्रॉन्ग है। नीचे जो वीक के लेवल है, एक ओवर लेफ्ट का भी एरिया है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं। मोमेंटम सेलर का है, 2 कैंडल्स ने ब्रेकआउट किया, एक कंटिन्यूशन का साइन मिला, बट मैं यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यार अगर आप देखोगे पास्ट में एक वीक छोड़ी है इसने, जहाँ से एक बायर्स आए थे एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन होने के बावजूद भी। तो अगर एक रेड क्लोज होती है, देखते हैं पहले इसकी क्लोजिंग मैटर करती है कि क्लोज कहाँ होती है, जब तक दूसरे एसेट में देखते हैं। तो मोमेंटम जो है उस सेलर्स का मोमेंटम है, अभी एक से दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं क्योंकि एक पास्ट में देखोगे जो मैंने लेवल ड्रॉ करा एग्जैक्ट उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, बट स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लोग अप साइड की जाने की सोचेंगे, बट मैं यहाँ डाउन की जाने की सोचूंगा। अब डाउन की लेने का रीजन क्या है, पहली बात मेरे हिसाब से तो उसको विन होनी ही चाहिए, बट मोमेंटम आया तो एक से दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है बायर्स की, बट स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर स्ट्रॉन्ग है तो सेलर्स ही आने चाहिए, बट एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग करी है इसने। और एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मनी है, जो मनी है सेलर्स की एक इन्वर्टेड हैमर, और सेलर्स की जो इन्वर्टेड हैमर होती है उसकी 50% क्लोजिंग देखते हैं हम। इसकी हम जो क्लोजिंग देखेंगे 50%, जब 50% के एक नीचे क्लोज किया तो हम यहाँ पे भी हम एक डाउन की साइड जाने की सोचेंगे, बट अभी रुको, एक नया लो लगाया, ठीक है, बट मैं सोचा थोड़ा ऊपर आए तो एक सेफ्टी मार्जिन के साथ मैं जाने की सोचूंगा। तो नहीं, अभी तो कहीं ना कहीं एक कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए बन सकती है। सो मैंने ट्रेड लगा दी, सेफ्टी मार्जिन के साथ लगाई है क्योंकि ये जो इन्वर्टेड हैमर था इसका 50% एक लेवल है एंड सेकंड कंफर्मेशन ट्रेंड डाउन है, और मोमेंटम भी सेलर्स का है, तो इसको एक मनी चाहिए सेलर्स की कैंडल, जहाँ तक मुझे लगता है। सी सो विन हो गई। सो अब एसेट चेंज करते हैं एंड दूसरे एसेट पे जाके देखते हैं। यहाँ पे क्या है, मोमेंटम जो सेलर्स का मोमेंटम है, गैप अप ओपन हुई, एक रिट्रेसमेंट बनी। अब मैटर ये करता है कि गैप अप ओपन कौन से लेवल्स पे हुई, गैप अप ओपन हुई है एग्जैक्ट एक लेवल पे क्लोजिंग जहाँ से एक सेलर्स आए और बायर्स ने एक
रिट्रेसमेंट बनाया मोमेंटम सेलर्स का, तो बायस 1 से 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट बनाते हैं। अब दो चीज़ें सेलर्स के, जिसका मोमेंटम होता है उसके बाद दो चांस होते हैं। दो चांस में आई इसकी, इसके जो लो का, इस कैंडल ने जो लो लगाया था, जो ग्रीन वाली ने, उसके लो को ब्रेक करने में असमर्थ रहे, बायस आए, ठीक है। अब कंटिन्यूशन का साइन देखो, सेलर्स जो बैठे ना इस वीक पर बैठे, जो इस वीक पर बैठे, समझ रहे हो। अभी मार्केट रेंजिंग मार्केट हो चुकी है, एक गैप डाउन हुआ, अब वो ओपनिंग भी तो कहाँ एकदम सेलर के एरिया पे हुई है। तो सेलर की पोजीशन यहाँ पे डिफाइन है, फिर सेलर्स ने एक आई लगाया, मतलब एग्जैक्ट यहाँ अगर बट एक रेंजिंग मार्केट में ऐसे लेना, बट ठीक है यार, एक डाउन के लेता हूँ मैं सेफ्टी मार्जिन के साथ। अब लॉजिक मेरा एक तो ये था कि मोमेंटम किसका है, सेलर्स का मोमेंटम है, सेलर्स की पोजीशन ऊपर डिफाइन है, मतलब सेलर्स जो एक लेवल है जो नीचे ग्रीन है, ये जो है ना, बट मुझे कहीं ना कहीं वेट तो करना चाहिए था, लेट्स सी। चलो छोड़ो, वैसे भी रेंज मार्केट थी, मोमेंटम सेलर्स का था, गैप डाउन हुई तो मेरे को यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। स्ट्रॉन्ग भी बायर्स थे, गैप अप ओपन हो, साइड हो जाए चार्ट से यार। एक कहने के पियर्सिंग लाइन पैटर्न के 50% से रिजेक्शन देखने को मिल रही है इसकी। और रुको यार, मोमेंटम सेलर्स का तो इसको एक सॉलिड रेड बननी तो चाहिए, बट बायर्स देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं वैसे। अभी चार्ट चेंज करते थोड़ा यार। यहाँ से सेलर्स को आना है, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन ऊपर डिफाइन है, तो इसको एक ग्रीन बननी चाहिए। मोमेंटम बायर्स का है, ठीक है, 1 से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनी। अगर आप देखोगे सेलर्स कहाँ बैठे, सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे। अब वो बात अलग है कि भाई ये देखते थे, जहाँ तक मुझे लगता है मननी तो इसको ग्रीन चाहिए, क्योंकि जो सेलर्स की पोजीशन है ऊपर डिफाइन कर दी, किसने कर दी है, मतलब सेलर्स ने करी थी, जो बायर्स की कैंडल बनी वीक, सेलर्स वहाँ से आए, तो सेलर्स को उससे पहले तो मिलना नहीं चाहिए कहीं ना कहीं। चलो सेफ्टी मार्जिन के साथ लेती विन हो गई, बट इसको एक नीचे आया तो सेफ्टी मार्जिन के साथ अपनी जाने की सोचूंगा। अब देखो जो सेलर्स की पोजीशन है शिफ्टिंग हो गई ऊपर, कहीं ना कहीं पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो गई, सेलर्स आए यहाँ तक, तो सेलर्स को कहीं ना कहीं इस लेवल से आना चाहिए था, तो डेफिनेटली यहाँ सेलर्स आने वाले हैं जी। मोमेंटम किसका है यार, अगर आप देखोगे ओबियसली सी बात है बायर्स का है। सो इस एसेट से निकलना ही बढ़िया था अपने लिए, डोजी क्रिएट कर रही है बार बार। देखते दूसरा एसेट देखते, मोमेंटम बायर्स का है, एक कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, कंटिन्यूशन का साइन दिया इसने, एंड सेलर्स की पोजीशन यहाँ पे डिफाइन है,
बट इसने एक हाई लगाया, देखते अगर रेड बनती है तो मैं नेक्स्ट आपके लिए जाऊंगा। मोमेंटम बायर्स का है, ठीक है। एक सेलर की कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, 2 कैंडल आए बट एक गैप ओपन हुए, तो इसमें श्योरली हम आपके लिए जा सकते हैं। लॉजिक क्या है, सिंपल सी बात, मोमेंटम बायर्स का है, 1 से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बना सकते हैं, सेलर्स ने बता दिया एंड गैप डाउन हुई, ठीक है। ग्रीन मनी आए, सेलर्स अपने एरिया से आए, एसेट चेंज करते जब तक दूसरा एसेट देख रहे हैं। अगर ये लॉस जाती है तो मैं यहीं क्लोज कर दूंगा, सिंपल सी बात, नहीं तो आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग इसको लॉस नहीं जाना चाहिए यार, जहाँ तक मुझे लगता है यार। मोमेंटम बायस का तो बायस को आना ही चाहिए, सेलर्स ज़्यादा 1 से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बना सकते हैं, बायर्स के पास 2 चांस होते हैं कि एक लेवल को फुलफिल कर दे। जो एटलीस्ट ये वाला लेवल था, आप देखोगे इस बॉडी की जो प्रीवियस वाली कैंडल की क्लोजिंग थी, इसके 50% पे क्लोज करी, इसके नीचे इसने क्लोजिंग करी, बायर्स आए, यानी बायर्स का जो एरिया है ना, एक मोमेंटम कैंडल के जो 50% लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी देखिए, कैंडल का जो 50% लेवल हो, तो इसने गैप डाउन होकर भी इसके ऊपर क्लोजिंग दी। नेक्स्ट ग्रीन मनी एंड सेलर की पोजीशन जो हाई लगा था पिछला, उसमें डिफाइन थी, इसने एक नया हाई लगाया, इसने एक और नया हाई, सेलर्स वहाँ बैठे हुए थे। तो बायर्स की पोजीशन देखी जाए तो कहाँ पे, बायर्स तो एग्जैक्ट इस एरिया से आ रहे ना, तो बायर्स को आना था ही यहाँ से। अब नेक्स्ट ट्रेड देखते कोई दूसरी। अब देखो मोमेंटम सेलर का 1 से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनाई जा सकती है, ठीक है। और जो मनी एंड रेड आई, अब रेड आई 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनाया, कहीं ना कहीं सो पहले तो हमें इसमें बहुत वोलेटिलिटी हुई है, बड़ी बड़ी कैंडल्स में हुई है, सो चार्ट चेंज करते हैं यार, दूसरा एसेट देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 2 कोशिश करूंगा कि अगर एक भी लॉस होती है तो मैं वहीं क्लोज कर दूंगा। नया हाई क्रिएट किया, इस लो को क्रिएट करने में दोबारा न्यू हायर हाई बनाया इसने, लो तो ये था ना, फिर नया हायर हाई बनाया इसने। अब जो इसने नया, फिर नए हाई को ब्रेकआउट करने में ये असमर्थ रहे, ठीक है। फिर सेलर्स आ गए, मोमेंटम किसका, सेलर्स का, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, ग्रीन की सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स आए, इन ए डार्क क्लाउड पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न में ग्रीन आई, वो फेक ब्रेकआउट बताती है, फिर सडनली सेलर आ गए, मतलब ये फेक ब्रेकआउट नहीं था, सेलर्स आए, स्टॉक में आया, तो अगर इसमें हम ट्रेड लेते तो विन हो जाती। अब कहीं ना कहीं देखेंगे पियर्सिंग लाइन पैटर्न के जो, अब एक डेटा रेंज देखेंगे, इस बॉडी को इस वीक से क्रॉस करेंगे, अगर इस बॉडी का ब्रेकआउट हुआ एंड पियर्सिंग लाइन का 50% का जो लेवल होता है, सपोर्ट की तरह काम करता है, उसका ब्रेकआउट पे हम जा सकते हैं। बट मोमेंटम सीरीज का है, बायर्स के पास 2 चांस होते हैं,
की वो 50% लेवल को ब्रेकआउट करे, बट बायर्स आ नहीं पाए इस वाली कैंडल पे और सेलर्स कंटिन्यूशन दे दी। सेलर्स का मोमेंटम हो गया, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन जाएगा, 3 कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, मतलब मोमेंटम अब बायर्स का हो गया। ठीक है, अब बायर्स आए, एक हैमर कैंडल बनी, एक हैमर कैंडल बनी, देख रहे हो हैमर कैंडल, ये बायर्स की कैंडल होती है। तो इसमें अब के लिए हम जा सकते थे क्योंकि इसने बता दिया कि अपने ही लेवल से इसने सपोर्ट लिया है। बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है कितने स्ट्रॉन्ग। एक गैप ओपन हुई, साइड हो जाओ, मोमेंटम सेलर्स का बायर्स एक से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी, तो इस कैंडल पे 50% पे क्लोज करेंगे एंड 50% के ऊपर कहीं ना कहीं इसने क्लोजिंग करने जा रहा है और नीचे से इसने कहीं ना कहीं देखते हैं। बाहर से जो स्ट्रांगली आ रहे हैं, सेलर्स भी आने की कोशिश कर रहे हैं पर बायर्स ब्रेक करते हुए जा रहे हैं। तो इसमें एक ओवरलैप्ड का एरिया है, वैसे देखिए जाए तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन है, बट ये रेड भी बन सकते हैं क्योंकि एक से 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। बट एक ओवरलैप्ड का एरिया और पास में भी इससे रिजेक्शन देखने को मिली है, देखते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग मैटर करती है। बायर्स मतलब सेलर्स के पास 2 चांस, बायर्स के पास एक ही चांस। मोमेंटम किसका, बायर्स का। तो 1 से 2 कैंडल में रिट्रेसमेंट बनाई जा सकती है। बट इवनिंग स्टार का पैटर्न बना रही है कहीं ना कहीं, सेलर्स का एक पैटर्न होता है, ढूंढ रही है। इसने इसको इंगल्फ किया, इंगल्फिंग किया, इसका एक की लेवल हो गया एंड सेकंड की लेवल ये हो गया। यहाँ से बायर्स आए हैं, मोमेंटम किसका, सेलर्स का। तो एज ए सेलर्स मोमेंटम में अगर इंगल्फ करते हैं जो बायर्स की पोजीशन है यहाँ तक है, ठीक है, वो डिफाइन हो गया, शिफ्टिंग भी हो गई। तो यहाँ से अब के लिए एक ट्रेड ले लेंगे। यहाँ से अब ट्रेड लेने का लॉजिक यही था मेरा। देखो जो कैंडल बनने ग्रीन वाली एक कितने नीचे तक आई और कितनी वीक रिजेक्शन करी, मतलब जो यहाँ पे जो थे ना, यहाँ पे बायर्स का एरिया था, ठीक है, बायर्स एक स्ट्रॉन्ग बायर्स एक स्ट्रॉन्ग थे, तो इसको ग्रीन तो बननी चाहिए, भले ही छोटी बने बट ग्रीन बनेगी ये। 2 आए सेलर्स स्ट्रॉन्ग आए, बायर्स कितने स्ट्रॉन्गली आए देख रहे हो गाइस, और 2 कैंडल आई इसी वीक के अंदर क्लोजिंग करी। तो अभी कंफर्म है ना, जो ये वाले जो वीक है ना, यहाँ बायर्स बैठे हुए भाई, ये बायर्स का एरिया है, तो यहाँ से सेलर्स तो आ ही नहीं सकते भाई। एसेट चेंज करते दूसरा। मोमेंटम किसका है, बायर्स का। एक कैंडल आई जो काफी आई, 1 से 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है,
मनाया जा सकता है। और ये ऊपर से आई, इसलिए वजह से इसने कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन दिखाया है वीर को। नीचे एक बायर्स का एरिया भी है। अब हम ये देखेंगे, ये जो कैंडल है, अब इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी तो मैं मैटर नहीं करती ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ी कैंडल बन गई है। एसेट चेंज करो, सेलर्स की पोजीशन वहाँ पे डिफाइन है। और एक ही अगर स्ट्रॉन्ग बनी तो कहीं ना कहीं इसके 50% लेवल से बाहर से आने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से आए एग्जैक्ट इसी लेवल से, तो स्ट्रेट को इसकी मोमेंटम सेलर्स का 200 रेस में एक सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स आए 200 रेस में। अब मोमेंटम है यहाँ पे, मोमेंटम अभी डिफाइन नहीं हो पा रहा क्योंकि अब मार्केट चल रही है। तो चेंज करते हैं, चेंज एसेट्स, इसमें आते हैं यार। मोमेंटम सेलर्स का एक ग्रीन आई 3 कैंडल मोमेंटम का, एक बायर्स आ गए। एक सिंगल कैंडल पे विश्वास ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। 2 कैंडल सेलर्स की आई क्योंकि मोमेंटम सेलर्स का है। और इसने कहीं ना कहीं एक डार्क क्लाउड पैटर्न बनाया है और अपने डार्क क्लाउड से रिजेक्शन लेके आई एक रेड बनी। क्योंकि यहाँ पे जो बाय सेलर्स के पास है ना, देखो सेलर्स का मोमेंट, जिसका मोमेंटम होता है ना उसके पास 2 चांस होते हैं, और जिसका मोमेंटम नहीं होता उसके पास 1 चांस होता है। बायस ने आए इस लेवल को रिटेस्ट, बट बायस ब्रेक नहीं कर पाए। सेलर्स आए फिर कंटिन्यू एक तो इसको इंगल्फ किया, सीखे के लिए से रिजेक्शन लेके आ गए। तो इस कैंडल्स पे भी ट्रेड बनी थी। एसेट चेंज, एसेट चेंज, एसेट चेंज, एसेट चेंज। टाइम लग रहा है थोड़ा, बट सही ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं प्राइस एक्शन के बेस पे। देखो समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग होने सेलर, मोमेंटम किसका, सेलर्स का। अब इसको एक रेड क्यों बननी चाहिए? एक तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, पहली बात। सेलर है कौन स्ट्रॉन्ग? सेलर्स एक स्ट्रॉन्ग है। और मोमेंटम किसका है? सेलर्स का। मैंने बताया था ना, 1 से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बना सकते हैं। बायर्स आए, इवनिंग स्टार पैटर्न किसका था? इसका था। पर सेलर्स की पोजीशन यहाँ पे डिफाइन थी। तो सेलर्स की जब, एक बात हमेशा याद रखना, जो सेलर्स की पोजीशन डिफाइन हो चुकी है, तो सेलर्स की पोजीशन यहाँ डिफाइन थी और तो सेलर्स यहाँ इसलिए तो आ रहे। बायर्स आए, बायर्स कंटिन्यूशन नहीं कर पा रहे भाई, सेलर्स आए, इंगल्फ भी कर लिया स्ट्रॉन्ग होने सेलर्स, फिर बायर्स आए। तो आज के लिए इतना ही।